अब केनोपनिषद का दूसरा खंड शुरू होगा। ये जो खंड है ये पहले वाले से ज़्यादा कठिन है, क्योंकि जो इसकी भाषा है वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, दिमाग घुमाने वाली है। अगर आप सिर्फ इसको पढ़ते हैं तो समझ नहीं आएगा अच्छी तरीके से ज़्यादा, क्योंकि जो ब्रह्म है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो अनिर्वचनीय है। मतलब वो शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, क्योंकि वो अनंत है, अनादि है, सारी इंद्रियों से दूर है, इंद्रियां उस तक पहुंच नहीं सकती, जैसा कि हम लोगों को तीसरे मंत्र में बताया गया है पहले खंड के। लेकिन फिर भी इस वाले खंड में ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाता है जो संकेत से ब्रह्म को बताने की कोशिश कर रही है। तो पहले मंत्र का हिंदी अनुवाद कुछ इस प्रकार है। यदि तू ऐसा मानता है कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ ब्रह्म को, तो तू निश्चय ही उस ब्रह्म का थोड़ा सा ही रूप जानता है। इसका जो रूप तू जानता है और इसका जो रूप देवताओं में है वो कम ही है, मतलब अल्प है। अतः तेरे लिए ब्रह्म अभी भी विचारणीय है, मतलब तू ब्रह्म को अभी भी अच्छी तरीके से नहीं जान पाया है। तुझे अभी और विचार करने की ज़रूरत है और ज़्यादा मनन करने की ज़रूरत है। तो अब इसका आशय क्या है? जो गुरुदेव हैं वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अगर तुम ये कहते हो कि तुम जानते हो तो नहीं जानते, तो यहाँ पे वो शिष्यों को टेस्ट कर रहे हैं, उनकी परीक्षा ले रहे हैं। क्योंकि जो ब्रह्म है, जैसा कि हमने पहले खंड में पढ़ा, वो किसी भी इंद्रिय से जाना नहीं जा सकता। और हम लोग जब से पैदा होते हैं और जब तक मरते हैं तब तक इस पूरे संसार को अपनी इंद्रियों से ही अनुभव करते हैं। आँखों से देखते हैं, दिमाग से सोचते हैं, मुंह से कुछ चीज़ को हम टेस्ट करते हैं। तो हमारा इतना भी ज्ञान है इस संसार के बारे में वो सब इंद्रियों से ही आता है, इंद्रियों के द्वार से ही आता है। लेकिन ब्रह्म एक ऐसी वस्तु, या वस्तु नहीं कहना चाहिए, ब्रह्म एक ऐसा विषय है जिसको आपकी इंद्रियां ग्रहण नहीं कर सकती। तो वो जो ज्ञान प्राप्त करने की जो प्रक्रिया जो जन्म से लेके मृत्यु तक चल रही है, उसे तोड़ा कैसे जाए। मतलब जो शिष्यों के अंदर ही बात बैठी हुई है कि ज्ञान प्राप्त करना है तो सिर्फ इंद्रियों से ही हो सकता है। तो इसे खत्म करने के लिए वो कह रहे हैं सोचो और सोचो। तुम अभी तक उस तक पहुँचे नहीं हो, क्योंकि तुम आज तक उसी तरीके से सोचते हो कि सब कुछ इंद्रियों से ही प्राप्त हो सकता है। तो जो गुरु हैं वो टेस्ट कर रहे हैं कि जो कौन सा शिष्य है जो इस नोशन को या फिर इस प्रक्रिया को तोड़ सकता है, जो वो छलांग मार सकता है, उस ब्रह्म तक पहुंच सकता है। और यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, ऐसा जो कहता है वो नहीं जानता इसलिए भी कहा जा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर ये देखा जाता है कि अब जो जानने वाला है और जो जानने योग्य वस्तु है वो अलग अलग होती है, पर यहाँ पे वो सेम है, क्योंकि ब्रह्म और आप एक ही हो। तो ये शब्द बन नहीं सकता, ये वाक्य बन नहीं सकता लिटरल मीनिंग में कि मैं उसे अच्छी तरीके से जानता हूँ। और फिर वो ये भी कहते हैं कि जो इस संसार में ब्रह्म है और जो देवताओं में ब्रह्म का रूप है वो भी कम ही है, अल्प है। क्योंकि इस भाव में भी अगर आप ये सोचते हैं कि देवताओं के अंदर ब्रह्म है, तो भी एक दो की जो भावना बनी हुई है, द्वैत अभी तक बना हुआ है, मैं और वो। तो आप अभी तक ब्रह्म को पूरी तरीके से नहीं जानते, क्योंकि ब्रह्म तो एक है, अखंड है। वो इतना उसमें है उतना मुझ में भी है, पूरा का पूरा संसार ही है। फिर जब जो गुरु हैं वो इस तरीके शिष्य को बता देते हैं, तो उसके बाद शिष्य एकांत में बैठता है। ये शंकराचार्य जी अपने भाषण में लिखते हैं, एकांत में बैठता है, खुद अनुभव करता है। गुरु जी ने जो तर्क बताया है उसको अपने अनुभव के साथ कनेक्ट करता है। उसके बाद अगले वाले मंत्र में बोलता है। अब दूसरा मंत्र, मैं ना तो ये मानता हूँ कि ब्रह्म को अच्छी तरह जान गया हूँ और ना ये समझता हूँ कि मैं उसे अच्छी तरह नहीं जानता। मतलब मैं उसे जानता भी हूँ और नहीं भी जानता। हम शिष्यों में से जो उसे ना तो जानता नहीं है और ना जानता ही है, जो इस प्रकार समझता है वही समझता है। अब देखिए फिर से वही भाषा, पिछली बार गुरु जी ने ही प्रयोग की थी, अब शिष्य ये प्रयोग कर रहा है गुरु को समझाने के लिए कि जो आप समझाना चाहते हैं इस क्रिप्टिक या संकेतिक भाषा से वो मैं समझ गया हूँ। और शिष्य बोलता है कि उस ब्रह्म को मैं भली भांति जानता हूँ, ये भी मैं नहीं मानता, और मैं ये भी नहीं मानता कि मैं उसे जानता नहीं हूँ। तो वो वही संकेतिक भाषा में गुरु को उत्तर दे रहा है जिस संकेतिक भाषा में गुरु ने प्रश्न पूछा था। क्योंकि ये आपको याद होगा पहले खंड के तीसरे मंत्र में यही बताया गया था कि वो जो ब्रह्म है
वो विदिति यानी जो व्यक्त है, जो चीज़ें दिखती हैं, इंद्रियों से अनुभव होती हैं, उससे परे है, और अविदिति यानी जो अव्यक्त है उससे भी परे है। और ये सब क्या है कि वो बताना क्या चाहता है हम लोगों को, तो वो ये है कि जो ब्रह्म है उसकी जो ज्ञान है वो कन्वेंशनल मीन्स यानी कि जैसे हम लोकाचार में या फिर लोक समाज का ज्ञान प्राप्त करते हैं वैसे नहीं हो सकता, क्योंकि वो इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इसे बार बार टेढ़ा मेढ़ा करके समझाने की कोशिश करी जा रही है, क्योंकि अगर आप उसे सीधा बोल दोगे तो लोगों को लगेगा कि वो कोई वस्तु है जिसे आप प्राप्त कर सकते हो अपने बाहर कहीं। पर इसी चीज़ को, इसी नोशन को वो निगेट यानी खत्म करना चाहते हैं। अब तीसरा मंत्र, ब्रह्म जिसको ज्ञात नहीं है उसी को ज्ञात है, और जिसको ज्ञात है वह उसे नहीं जानता, क्योंकि वह जानने वालों का बिना जाना हुआ और ना जानने वालों का जाना हुआ है। अब इसका आशय यह है कि जिन्होंने ब्रह्म के स्वरूप का यथार्थ बोध कर लिया है वो तो उसको मन बुद्धि से अग्रह मतलब ना जानने वाला मानते हैं, तो वो अपने आप को अज्ञेय मानते हैं, क्योंकि वही जैसे पहले कहा था, लोकाचार की भाषा में वो जानने योग्य वस्तु नहीं है जैसे हम आम चीज़ों को जानते हैं। और जो अज्ञानी हैं वो मन बुद्धि आदि को ही आत्मा समझने के कारण, ब्रह्म का उनके साथ अभेद समझने के कारण उसे बोलते हैं कि मैं जानता हूँ। तो ब्रह्म को वही जानता है जो ये समझता है कि वो अज्ञेय है, मतलब वो जाना नहीं जा सकता। पर किसके द्वारा जाना नहीं जा सकता? ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, क्योंकि जैसा कि पहले खंड में बताया गया था, ज्ञान इंद्रियां उस तक नहीं पहुंच सकती। ज्ञान इंद्रियों को वो शक्ति देता है काम करने का, पर वो मुड़ के उसकी तरफ इशारा नहीं कर सकती हैं। और इस मंत्र का एक आशय और भी बताते हैं कि यहाँ पे जो अभिमान है जानने का उसे खत्म किया जा रहा है, कि जो शिष्य अभिमानी हो गया है कि मैं जानता हूँ, तो ऐसे शिष्य को कहा जा रहा है कि नहीं, तुम नहीं जानते। अब इस खंड का चौथा और मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मंत्र आ रहा है, क्योंकि अब तक हमने ये देखा कि किस तरीके से जो ब्रह्म है वो अनिर्वचनीय है, उसे किस तरीके से आप आम बोलचाल की भाषा में नहीं बता सकते। लेकिन अब बताया जा रहा है कि ये तो ठीक है, समझ गए, लेकिन आप उसे जाने कैसे असल में। तो चौथा मंत्र कहता है, जो प्रत्येक बोध में प्रत्यागात्म रूप से जाना गया है वही ब्रह्म है, यही उसका ज्ञान है, क्योंकि उस ब्रह्म ज्ञान से अमृत तत्व प्राप्ति होती है। अमृत तत्व अपने से ही प्राप्त होता है, विधा से तो अज्ञान अंधकार को निवृत्त करने का सामर्थ्य मिलता है। तो अब इसको आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अब यहाँ पे प्रत्यागात्म शब्द का प्रयोग हुआ है, जो शायद केन उपनिषद का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध शब्द है। तो प्रत्यागात्म बोध, इसका क्या मतलब होता है? जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे समझिए कि एक कमरा है जो पूरा अंधकार में है, वहाँ पे कोई लाइट नहीं है। उस कमरे में समझिए कि कुछ चीज़ें रखी हैं, ऐसे एक किताब रखी है, एक पेन रखा है, पर आपको कुछ दिख नहीं रहा क्योंकि सब कुछ अंधकार में है। लेकिन एकदम से लाइट खोल दी जाती है, आपको ये नहीं पता लाइट कहाँ से आ रही है, उसका सोर्स क्या है। पर जैसे ही लाइट खुलती है वैसे ही पूरा कमरा प्रकाश में हो जाता है, आपको सब कुछ दिखने लगता है। तो अब आप लाइट को तो नहीं देख पा रहे कि उसका सोर्स क्या है, लेकिन आपको ये पता है कि लाइट है। क्यों? क्योंकि उससे पहले अंधकार में आप कुछ देख नहीं पा रहे थे, लेकिन जैसे ही लाइट आई वैसे ही आप सब कुछ देखने लगे। तो बस इस फैक्ट से कि जो आप देख पा रहे हैं वो प्रकाशित हो रहा है, कहीं से तो हो रहा है, आपको सोर्स नहीं मालूम, तो आपको ये निश्चय हो जाएगा कि नहीं, लाइट का कोई ना कोई सोर्स अवश्य है। मतलब जो मुझे दिख रहा है उसको दिखाने के लिए कहीं से लाइट आ रही है। यही आत्मा का प्रत्यागात्म स्वरूप है। जैसे जैसे हमने कहा कि वो इंद्रियों से परे है, अंतःकरण से परे है। अंतःकरण में आता है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अब जो हम विचार करते हैं, सोचते हैं, तो वो हमारी बुद्धि में आता है, पर हमारी बुद्धि को विचार करने की शक्ति ब्रह्म देता है। अब जैसे मैंने कहा था कि सब कुछ अंधकार में है, लेकिन जब लाइट आती है तभी हमें दिखता है। उसी तरीके से जब ब्रह्म प्रकाशित होता है, जब ब्रह्म के प्रकाश से ही हम लोग सोच विचार कर सकते हैं, वो विचार हमारे सामने आते हैं। तो हम लोगों को डायरेक्टली तो ब्रह्म नहीं दिख रहा, पर जो वो प्रकाश है, जो ये हमारे विचार हमारे दिमाग में चलते हैं, जो थॉट्स हैं, वो इंडिकेट करते हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं तो कोई चीज़ इसको
बल दे रही है बुद्धि को सोचने की, आँखों को देखने की, नाक को सूंघने की, कान को सुनने की, जैसा कि पहले खंड में बताया जा रहा था। तो यहाँ यही बोल रहे हैं कि हर एक इंद्रिय की प्रक्रिया को बल मिलता है ब्रह्म से। तो ये इनडायरेक्टली इंडिकेट करता है एक सोर्स की तरफ, एक शक्ति की तरफ जो हमें चलाती है, वही आत्मा, वही परमात्मा। तो यही ये बताया जा रहा है कि उस ब्रह्म को जानने का क्या सोर्स है, मतलब कैसे जान सकते हैं। तो ऐसे ही जो हम डे टू डे काम करते हैं, हम अगर ये सोचें कि ये काम करवा कौन रहा है या फिर ये काम हम कर कैसे पा रहे हैं, तो उसका एक ही आंसर है, वो है परमात्मा। क्योंकि वो हमारे हृदय में आत्म स्वरूप से वास करते हैं। उन्हीं की शक्ति मात्र से या उनके सिर्फ होने मात्र से हम अपना काम कर पा रहे हैं। तो हमारे हर एक कार्य में ये इंडिकेट होता है कि वो हैं। क्योंकि ये जो शरीर है वो तो जड़ है, इस शरीर में अपने आप कोई ताकत नहीं है। जब कोई मर जाता है तो क्या उसके अंदर से कोई चीज़ फिजिकल बाहर निकल जाती है? नहीं, वो तो वैसे का वैसे ही रहता। तो क्या बाहर निकलता है? वही वो चेतना बाहर चली जाती है। तो वही चेतना, वही आत्मा जो हमें ये सब काम करवा सकती है, जो हमें शक्ति देती है काम करवाने का, वही परमात्मा है। तो यही है कि हम हर एक अपने एक्शन में, चाहे हम कुछ सोच रहे हों, कुछ कर रहे हों, ये याद रखें कि ये शक्ति हमें प्रदान वहाँ से हो रही है। यही तरीका है ब्रह्म पे बार बार लक्ष्य करने का या उसे समझने का। क्योंकि वो कन्वेंशनल मीन्स से, मतलब जो सिंपल जो ज्ञान लेने की प्रक्रिया है, उनसे समझा नहीं जा सकता। और फिर आगे इस मंत्र में बताया गया है कि जो इस तरीके से ब्रह्म को जान जाता है वो अमृत को प्राप्त कर लेता है, मतलब अमर हो जाता है, मोक्ष प्राप्त कर लेता है। क्योंकि वो अपने आध्यात्म रूप को समझ गया है कि उसका एग्जिस्टेंस इस शरीर के अलावा भी है। तो शरीर के मारे जाने पे वो नहीं मारा जाता। ऐसे गीता के दूसरे अध्याय में कृष्ण जी बोलते हैं बार बार इस बात को। और फिर इसके अंत में ही बताया गया है कि जो ज्ञान है, जो हमें शास्त्रों से ज्ञान मिलता है, वो अपने आप में हम लोगों को अमृत या मोक्ष नहीं दिलवा सकता। वो हमारे मन की मलिनता को दूर करता है। जो हमारे गलत विचार हैं या फिर जो हमारे मिसकंसेप्शंस हैं ईश्वर को या परमात्मा को लेके, उसे हटाता है। पर वो अपने आप में हमें अमृत या मोक्ष नहीं दिला सकता जब तक हम लोग खुद मनन और निधिध्यासन नहीं करेंगे। जैसा कि इसी खंड में शुरुआत में गुरु ने जो शिष्य हैं उनको अटपटा सा सवाल कहा था कि जो ये कहता है कि जानता है वो नहीं जानता, और जो ये कहता है कि नहीं जानता है वो जानता है। तो क्यों कहा था? जिससे वो शिष्य खुद आत्म अनुभव करें। और जब कोई आत्म अनुभव से बोलता है तो वो उस ज्ञान को जो उसने पढ़ा है उसे वो आत्मसात कर लेता है, मतलब उस ज्ञान को वो अपना बना लेता है। फिर उसके लिए बस कोई रटी हुई बात नहीं है, वो उसका सत्य है जो वो जी रहा है। क्योंकि वो समझ गया है, सिर्फ तर्क में नहीं, अपने अनुभव में समझ गया है कि ब्रह्म है, परमात्मा है, और वो मैं ही हूँ, वो मेरा मैं ही है, वो मेरी आत्मा ही है, और वो सब जगह है। अब पांचवा और इस खंड का आखिरी मंत्र कुछ इस प्रकार है। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे इस जन्म में नहीं जान पाए तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। बुद्धिमान लोग उसे समस्त प्राणियों में उपलब्ध करके इस लोक से जाकर अमर हो जाते हैं। तो इसका सरल आशय यही है कि जब तक ये मानव शरीर है, आप साधना कर सकते हैं, भगवान की उपासना कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, परमात्मा को अतिशीघ्र जानने की सारी कुशल प्रयास कर लेने चाहिए। क्योंकि देखिए, अंत में तो आपको उनकी कृपा से ही उनको जानने का मौका मिलेगा, जो उपनिषद में बताया जाता है। लेकिन जब तक ये मानव शरीर है तब तक पूरे समय इसी में रहिए कि हम किसी न किसी तरीके से जो ब्रह्म हमारे शास्त्रों में बताया जा रहा है, जो परमात्मा बताया जा रहा है, उसे जान लें, समझ लें। क्योंकि अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे तो जो जन्म मृत्यु का चक्कर है, संसार सागर है, उसे पार नहीं कर पाएंगे। और जो लोग जान लेते हैं तो वो क्या देखते हैं? तो वो है प्राणी प्राणी में, अर्थात संपूर्ण चराचर जीवों में एक ब्रह्म स्वरूप आत्म तत्व को ही देखते हैं। अर्थात ममता और अहंकार रहित होके इस पूरे संसार को कि ये परमात्मा ही है या फिर ये मैं ही हूँ, इस तरीके से देखते हैं और ब्रह्म ही हो जाते हैं। क्योंकि जो ब्रह्म को जान जाता है वो ब्रह्म ही हो जाता है। ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति। तो इस तरीके से जो द्वितीय खंड है वो भी खत्म हुआ। अब तृतीय खंड शुरू होगा अगले वीडियो से इस उपनिषद का।